बलौदाबाजार हिंसा मामला में विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार। विधायक के घर भारी संख्या में जुटे समर्थक। पुलिस देवेंद्र यादव दे रही नोटिस। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव पर है उकसाए के आरोप। छत्तीसगढ़ में 5 एकड़ जमीन में बनी दिव्यांग पार्क। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के मांगला मिली स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार करीन घोषणा। कवर्धा में गौ सेवा समिति के अनशन। गौ सत्याग्रह करे के नाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के जांच के मांग। एफआईआर दर्ज करे राज्यपाल के नाव पुलिस ला ज्ञापन। रायपुर में IBC 24 की खबर के बड़े असर। नौकरी दिलाए के नाम में फर्जीवाड़ा करने वाला प्लेसमेंट एजेंसी ऊपर पुलिस के छापा। 2 लोगन हिरासत में। बिलासपुर में जूनियर डॉक्टर और IMA के प्रदर्शन। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस लेके निकाले जस्टिस मार्च। सुरक्षा कानून और दोषी मनों पर कड़ा कार्रवाई की मांग। जजवाड़ा मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तम बोले बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरक एक बड़े खबर के संग। बलौदाबाजार हिंसा के मामला में पुलिस एक बड़े कार्रवाई करे। भिलाई ले कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ला पुलिस गिरफ्तार कर ले। बलौदाबाजार पुलिस कांग्रेस विधायक ला गिरफ्तार कर अपन संग ले गए और आज बिहनिया ही पुलिस की टीम भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची रही। गिरफ्तारी की आशंका के सीधे PCC चीफ दीपक बैजो कांग्रेस के कई नेता देवेंद्र यादव ने मिले भिलाई पहुंचे। वह कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक गलत बंगला के बाहर बड़ी संख्या में जुट गए रही। पूरा दिन हंगामा की स्थिति बने रही। तो संध्या लगभग 6 बजे कांग्रेस विधायक ला गिरफ्तार कर लेगी। सेकर पहली देवेंद्र यादव ला पूछताछ पर बलौदाबाजार पुलिस तलब करे रही। फिर वो पुलिस के आगू उपस्थित नहीं हुई, जेकर बाद ओकर घर में गलत नोटिस चस्पा करे गए रही। आखिरकार आज ओला गिरफ्तार कर लेगी। आप वाला बता दें कि 10 जून के बलौदाबाजार में हिंसा हो रही। ये बेरा उपद्रवी कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगी लगा दे रही। सैकड़ों वाहन में गलो आगजनी करे रही और देवेंद्र यादव पर यह आरोप उकसाए के वोमन ऊपर आरोप लगे हैं। अब विधायक देवेंद्र यादव जो ने गिरफ्तार करने के बलौदाबाजार पुलिस गिरफ्तार कर अपन संग ले गए। आज बिहानिया ले ही यहाँ गमागमी के माहौल बने रही से और का ही ये पूरा मामला ये घलो आप मलहमन बता देतन। तो ये पूरा मामला का है ये घलो आप मलहमन बता दें कि आखिर ये हिंसा काबर भड़के रही। 15 मई के कोनो जैत कामला नुकसान पहुंचा दे रही। गिरोधपुरी के माना कोनी में जैत कामला नुकसान पहुंचे रही से। जैत कामला नुकसान के बाद यहाँ विरोध प्रदर्शन के दौर शुरू हुई। विरोध के बाद पुलिस 3 लोगों ला गिरफ्तार करी और जेल भेज दी। डिप्टी CM न्यायिक जांच के निर्देश दे रही। 10 जून के बलौदाबाजार में विरोध सभा के आयोजन हुई। समाज से जुड़े कई लोग ये सभा में शामिल हुई। सभा के जोन बाद है उपद्रवी कलेक्ट्रेट परिसर में तोड़फोड़ करीन। कलेक्टर और SP ऑफिस में आगी लगा दी। आगजनी के बाद सरकार सख्त रुख अपनाई। बलौदाबाजार कलेक्टर और SP ला हटा देगी और भिलाई ले कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ला गलो ये मामला में उकसाए के आरोप लगाते हुए जो ने गिरफ्तार कर ले गए हैं। तो ये बड़े खबर है ये बेरा के और संलग IBC 24 ये बड़े खबर में बने हैं। हर एक तस्वीर हर एक अपडेट सबले पहले आप तक हमन पहुंचातन कि बलौदाबाजार हिंसा मामला में पुलिस के ये बड़े कार्रवाई जो ने आज यहाँ देखे पर मिले हैं। भिलाई ले कांग्रेस के जो विधायक है देवेंद्र यादव ओला गिरफ्तार कर ले गए हैं। बलौदाबाजार पुलिस कांग्रेस विधायक ला गिरफ्तार कर अपन संग ले गए। आज बेनिया ही पुलिस की टीम भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंचे रही। गिरफ्तारी की आशंका के स्थिति PCC चीफ दीपक बैजो कांग्रेस के कई नेता देवेंद्र यादव ने मिले भिलाई पहुंचे। वे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक गलो बंगला के बाहर बड़ी संख्या में जुट गए रही। पूरा दिन हंगामा की स्थिति रही। संध्या करीब 6 बजे कांग्रेस विधायक ला गिरफ्तार कर लेगी। ये कर पहली देवेंद्र यादव ला पूछताछ पर कई गो जो ने बलौदाबाजार पुलिस सा तलब गलो करे रही। फिर वो पुलिस का उपस्थित नहीं हो रहे। बलौदाबाजार अग्निकांड के बाद कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो गए हैं। बातचीत करेंगे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। पहला रिएक्शन क्या कह रहे हैं? अभी पता चला है, मैं और जानकारी प्राप्त करता हूं। पुलिस की अपनी जांच है, कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा हुई होंगी। कुछ तो ऐसे सबूत मिले होंगे पुलिस को जिसके बाद में चूंकि जनप्रतिनिधि है और उनको भी पता था कि इतना सेंसिटिव इशू हो सकता है, कांग्रेस अटैक कर सकती है।
नहीं, माननीय विधायक हैं, वो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तो पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले 100 बार मैं कहना सोच कर आगे बढ़ेगी। और जो भी कार्यवाहियाँ हुई होंगी, जो भी बात होगी, मैं एक बार पता करता हूँ इस विषय पर। अभी एक प्रतिक्रिया आई भूपेश बघेल की। उन्होंने कहा कि टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के विधायक को, उनके नेता को। बीजेपी के नेता उस घटना में थे, उनको तो कुछ नहीं किया गया, चुन करके और टारगेट करके कार्रवाई कांग्रेस नेता पर की। सरकार का बहुत स्पष्ट इसमें कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट इसमें निर्देश भी दिए हैं कि जो भी हो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो भी हो। तो ये जो दूसरी बातें की जा रही है, दूसरे जो चेहरे आ रहे हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई? भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि उसी जिले के अनेक विधायक उस कार्यक्रम में नहीं थे। भिलाई के विधायक कैसे थे उसमें? एक बड़ी बात होती है ना भाई। तो कुछ बात होगी पुलिस के पास, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की होगी। गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले शिव डहरिया हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से टारगेट कर रही है, एक तो सतनामी समाज सरकार से आक्रोशित है ही, कांग्रेसी भी है, और अगर इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो विस्फोटक परिणाम होंगे, एक चेतावनी भी दे रहे हैं। जो कुछ हुआ है बड़ा दुखद हुआ है, और वो जो घटना घटी है बलौदा बाजार में, उससे सफ़ेद ध्वज लेकर के ये गिरफ्तारी दे रहे हैं, एक समाज को उस घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको नहीं करना चाहिए। वो समाज के साथ ये नहीं है, वो तो असामाजिक लोग थे जिन्होंने ऐसी घटनाएं की थी। इनको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कुछ किया है तो मेरा ख्याल है वो उनके साथ कुछ नहीं होगा। जिन्होंने किया होगा उनकी बात सामने आएगी। ये है प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, और उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल लागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायकों पर FIR होता है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर नोटिस भी नहीं दिया जाता है। और पूरी कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के साथ खड़ी है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग अमर सहयोगी तहसीन जैदी ये बेर अमर करा सीधा लाइव जुड़ गए। तहसीन जौन तौराले आज पुलिस जो ने भिलाई पहुंचे रही से, ये लगा जरूर रही से कि आज पुलिस ये मामला में एक बड़े कार्रवाई कर सकते है, और संजाव होत आखिरकार जो ने देवेंद्र यादव ला गिरफ्तार कर लेगी। कौन तरास दिन भर गहमा गहमी की स्थिति देखे पर मिलिस? देखिए, जिस तरीके से नाटकीय तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, भिलाई में काफ़ी झूमा झटकी उनके पुलिस के साथ हुई, बलौदा बाजार पुलिस के साथ वहाँ पे झूमा झटकी हुई। और हम इस समय खड़े हैं सिमगा और बलौदा बाजार रोड के बीच में, जो इसी रोड से उनको अभी थोड़ी देर से यहाँ पे लेके आया जाएगा। और करीब 3 पुलिस की गाड़ियाँ, बलौदा बाजार पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और बाकी उनके जो समर्थक हैं, उनके परिजन हैं देवेंद्र यादव के, वो साथ में करीब 30 से 40 गाड़ियों का काफिला है जो इसी रोड से आएगा। अभी वो सिमगा पहुंचा है, और सिमगा यहाँ से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर है। और हम जो अभी ये पहुंचे हैं वो लगभग बोल सकते हैं बलौदा बाजार के पास ही है। इसमें अगर बात करें तो उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको जो गिरफ्तार करने वाली जो टीम बलौदा बाजार से रवाना हुई थी, उसमें एडिशनल एसपी जो अभिषेक सिंह जो हैं बलौदा बाजार एडिशनल एसपी वो हैं, उनके साथ में 2 TI हैं, और भारी पुलिस बल था वो तो यहाँ से लेके निकला है भिलाई से, और थोड़ी देर में बलौदा बाजार पहुँचेगा। अभी वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक जो बताया गया है बलौदा बाजार में, वहाँ पे जो कोतवाली को पूरा छावनी बना दिया गया है, बैरिकेडिंग करके जो वहाँ पे एकदम नो मैंस लैंड बनाया गया है, और वहाँ पे सख्त हिदायत भी इस बात की दी गई है जो एसपी बलौदा बाजार के द्वारा कि वहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई उद्दंड जो है वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी बलौदा बाजार में भी होने वाली है। हमारे साथ जो बलौदा बाजार के संवाददाता सुनील हैं, वो भी हमें रास्ते में मिले हैं। हम उनसे जानते हैं कि बलौदा बाजार की अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसी रास्ते से उनको लाया जाएगा। अगर बलौदा बाजार में तैयारियों की अगर बात करें, किस तरीके की तैयारियां हैं अभी वहाँ पे पुलिस की? देखिए, 10 जून की घटना के बाद बलौदा बाजार पूरी तरीके से पुलिस के और प्रशासन के कब्जे में है। जिस तरीके से घटनाएं हुई थी उसके बाद चूंकि आज एक बड़ी गिरफ्तारी इस हिंसा और आगजनी मामले में देवेंद्र यादव के रूप में हुई है, और देवेंद्र यादव को कुछ देर में यहाँ पर लाया जाएगा। इसके मद्देनज़र आसपास के जितने भी चौक चौराहे हैं बलौदा बाजार के, वहाँ पर पुलिस बल की तब्दीली वहाँ पर की गई है, छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बलौदा बाजार एसपी ने पहले ही कहा है कि अगर किसी प्रकार की यहाँ पर फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई किसी भी सामाजिक तत्व के द्वारा, तो उसको सुनील, यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि अभी वहाँ पे
अगर कांग्रेसी नेताओं की बात करें, वहाँ कौन कौन अभी तक पहुंचा है या कौन कौन पहुंचने वाला है, किन की जानकारी अभी तक है? अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले बलौदाबाजार के जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि हम विरोध प्रदर्शन वहां पर करेंगे, कम से कम नारेबाजी करेंगे, चूंकि एक कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता को गिरफ्तारी आज हुई है। तो अभी तक जिस तरीके से हमको जानकारी मिल पाई है, करीब 25 से 30 कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के सामने अभी एकजुट हुए हैं। ये तो कुछ देर में पता चलेगा जब देवेंद्र यादव का काफिला यहाँ पर जब पुलिस उनको लेके आएगी तो कितने मात्रा में, कितने तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जी देखिए, सुनील भी ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारी की गई है, छावनी बना दिया गया है बलौदाबाजार को, क्योंकि ये एक अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है, राजनीतिक गिरफ्तारी इसको मानी जा रही है। और अगर इनको बात करें उनकी, क्योंकि गिरफ्तारी इनके परिवार को दे दी गई है, जिस तरीके से हमारी बात हुई, जो इस पूरे जो केस के आईओ हैं अभिषेक सिंह, जो एडिशनल एसपी बलौदाबाजार हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि कस्टडी की जो गिरफ्तारी की जो ऑफिशियल सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है, और कल जो है जो हॉलिडे कोर्ट जो खुलेगा उसमें उनको पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिल्कुल देखना हो तहसीन कब ये मामला में आगू का होते, ये मामला आगू का मोड़ देते, आप नजर बना के रखे रहिए, अपडेट दर्शक मन तक पहुंचाते रहे। बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी पर। बार्थन आगो और रायपुर ले बड़े खबर, जहां IBC 24 के खबर के एक बड़े असर हुए। प्लेसमेंट एजेंसी के ऑफिस पर पुलिस छापा मारी, नौकरी दिलाए के नाव में फर्जीवाड़ा करत रहे। ऑफिस ले सैकड़ों के संख्या में फॉर्म मिले हैं, फॉर्म में बेरोजगार मन ले पैसा के एंट्री ले गए। पुलिस 2 लोगों ने हिरासत में ले। ग्रामीण विकास अधिकारी के पद ऊपर भर्ती के नाव में ये बड़े फर्जीवाड़ा के मामला आगू आए हैं। कवर्धा में कांग्रेस के गौ सत्याग्रह लेके 20 गौ सेवक भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। बीजेपी गौ सेवक मन के समर्थन करते। गौ सेवक मन के कहना कि कांग्रेस गौ सेवा के नाव में ना खाली राजनीति कराते बल्कि गाय मन के संग क्रूरता गलव करे जाते। गौ सेवक मन के कहना कि ये कल पूरा हिंदू समाज आहत हो है। ये बार गौ सेवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष के संगी सबो कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज करे की मांग करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ सेवा के नाम पे जो राजनीति चमकाने का काम किया है, गौ सेवक लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल पर बैठे। गौ सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेसियों के द्वारा कल जो प्रदर्शन किया गया, उसमें गाड़ियों में 10-10, 12-12 गाय ठूस करके लाए गए थे, और ला करके जब उनको फिर पटकने लगे, जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक के हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे इनके साथ में। कल दिनांक को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गौ जो स्थिति, उनकी स्थिति को लेकर एक आंदोलन किया गया था, जिसमें कुछ गाड़ियों में भर के ये SDM कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। गौ रक्षा समिति कवर्धा के कुछ युवा साथी आगे आज एक आवेदन दिए। निश्चित रूप से ये इसमें जांच होगा और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर जो है पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। खबर रायगढ़ ले, जिया नगर निगम के कांग्रेस पार्षद मन अपन वार्ड के बर स्वीकृति विकास कार्य में अनदेखी के आरोप लगाए। कांग्रेसी मन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधिन। कांग्रेस का कहना कि नगरीय निकाय विभाग में नगर निगम के सबो 48 वार्ड के विकास पर प्राकलन मांगे गए। फिर नगर निगम के अधिकारी मन भाजपा के इशारा में भाजपा शासित वार्ड के विकास के ही प्रस्ताव तैयार कर भेजे, जबकि कांग्रेस वार्ड मन की उपेक्षा करेगी। रायगढ़ नगर निगम में रायगढ़ विधानसभा के लगभग 43 वार्ड आते हैं, जिसमें से 23 वार्ड जो है वो कांग्रेस के पार्षद है। उस 23 वार्डों में 1 रुपया का भी राशि बीजेपी सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए आवंटित नहीं किया गया है। भाजपा के चुनिंदा वार्डों में 20-20 लाख की राशि बिना निगम के प्रस्ताव के वितरित कर दिए हैं। क्या मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा भाजपा सरकार से, क्या बाकी वार्ड के लोग आपकी जनता नहीं है? वो लोग आपको वोट नहीं दिए हैं? तो राजनीति से ऊपर उठकर शहर विकास को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि सभी आम जनता ने उसको वोट देकर चुनाव जिताया है, तो सभी का विकास होना चाहिए, सभी वार्डों में विकास होना चाहिए। इसके लिए सहाय सरकार, जो सहाय की सरकार है, उसको अवगत की कराई जाएगी। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और अभी नगर सरकार कांग्रेस की है, इन लोगों ने अभी तक विकास कार्यों के लिए न तो निविदा किया, न इन लोगों ने कार्य स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सोचनी पराजय हो जाने के बाद उन लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव में अब जनता नकार देगी, और रायगढ़ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पूरी उनकी कमेटी MIC बनेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज 1 दिवसीय गरियाबंद जिला के दौरा में रही। ये बेरा वोमन कटगढ़ा पचपेड़ी गांव में आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुई और पौधारोपण करें। वहीं वोमन विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहें कि कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम में देश ला बांटने वाला पार्टी। कांग्रेस के गौ सत्याग्रह पर तंज कसते हुए कहें कि गौ माता के नाम में कांग्रेस जम के भ्रष्टाचार करे हैं।
एक पेड़ माँ के नाम लगाने का देशवासियों को आह्वान किए हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगाना बंद कर दें। इस देश को बांटने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में बांटने वाली कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो गौठान हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, ये सरकार 5 साल तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही। अब उनको गौ माता याद आ रही है। बलरामपुर जिला के राजपुर तहसील कार्यालय में स्टाम्प पेपर बेचे में गड़बड़ी के मामला हुआ है। यहाँ कुछ लोगन औने पौने दाम में स्टाम्प बेचा थे। स्टाम्प के रिकॉर्ड घलो नहीं रखे जाते। तहसील कार्यालय में स्टाम्प बेचे पर कोनो अधिकृत वेंडर तक नहीं है। कोलकाता में महिला डॉक्टर ले दुष्कर्म हत्या के खिलाफ देश भर में डॉक्टर मन में भारी आक्रोश से यही तरह छत्तीसगढ़ के डॉक्टर मन गला लामबंद हो गए। आप मतलब कुछ तस्वीर दिखाते हैं जेके आप देश भर के हालात समझ सकते हो। ये सब डॉक्टर और मेडिकल छात्र हैं जो कोलकाता घटना के दोषी मतलब कड़ा सजा के संग अपन गला सुरक्षा के मांग करे थे। जेके घटना की पुनरावृत्ति झन हुई। पहली तस्वीर दुर्ग के जहाँ डॉक्टर लामबंद होगी, मेडिकल सेवा बंद कर विरोध जताएं। दूसरा तस्वीर धमतरी के जहाँ ओपीडी सेवा बंद कर प्रदर्शन करेगी। तीसरा तस्वीर बलरामपुर के जहाँ जिले भर के डॉक्टर आपी मन के खिलाफ कार्रवाई करी। चौथा तस्वीर पेंड्रा के जो अगला तस्वीर आप मन देखा तो पांचवा तस्वीर वो पत्थल गांव के यहाँ घलो प्रदर्शन हुई से। और छठवा तस्वीर वाड्राप नगर यहाँ घलो जो नहीं प्रदर्शन हुई। कोरबा जिला में घलो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मन विरोध प्रदर्शन करीन। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में घलो ओपीडी बंद रही से। और जो तस्वीर भाटापारा गरियाबंद में घलो आज जो ने डॉक्टर मन विरोध प्रदर्शन करें। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास अधिकारी के पद में नौकरी दिलाए के नाम में फर्जीवाड़ा का खुलासा है। प्लेसमेंट एजेंसी नौकरी दिलाए के नाम में युवा मन ले पैसा लेत रही सो फर्जी ऑफर लेटर जारी करत रही। एजेंसी के ऑफिस रायपुर के सुंदरनगर गेट स्थित ऑर्बिट टावर के 2nd फ्लोर में संचालित हुआ रही। प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक बताया कि वो दिल्ली के कोनो अजय ठाकुर नामक मनखे के कहे में काम करत रही। हालांकि खुलासा के बाद पुलिस कार्यालय ने बड़ संख्या में फॉर्म रजिस्टर जब्त करे हैं। नौकरी मिलने के झांसे पे आकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस ऑफिस पे लोग पहुंच रहे थे। कुछ युवा हमें मिले हैं जो यहाँ पर नौकरी के ही चक्कर में आए थे। तो अगर कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा था। कहाँ से आप आए हैं? हाँ सर, मैं डबरा से आया हूँ। थाना डबरा से, चंद्रपुर डबरा से आया हूँ। मेरे को दोस्तों द्वारा जानकारी मिला कि यहाँ पे NGO के तहत पंचायत वालों को कुछ नौकरी दिया जाता है। तो मैं दोस्तों वगैरह करके मैं साथी करके यहाँ पे आए हैं नौकरी लेकर। लेकिन यहाँ अगर अब ये पता चला कि ये फ्रॉड। कितने लोग आए हैं डबरा से? हम लोग डबरा से 4-5 लोग आए हैं। कितना खर्च हुआ करीब? लगभग एक जने को 2-2 हज़ार रुपये खर्च हो गया। क्या सोच कर आए थे, क्या मिला है यहाँ पर? आप मिलेगा करके सोच कर आए थे, हम जा रहे हैं ऐसे। तो क्या आप लोगों को सीख भी मिली? एक समझ में आया आप लोगों को? सीख मिला सर, सीख मिला। ये सब फालतू फ्रॉड होता है सर। मेहनत की कमाई जो कमाए वही ठीक होता है सर। तो IBC 24 की खबर के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है। देखते हैं इसके पीछे जो मास्टर माइंड है वो कब तक पकड़ में आता है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। राज्य में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह CRC सेंटर के निरीक्षण करें। कवर्धा में गौ सेवा समिति के 20 कार्यकर्ता अनशन में बैठ गए। रायपुर में आज ने दिव्य कला मेला केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आकर शुभारंभ करें। कोंडागांव में डॉक्टर के हत्या मामला लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी की अपील खारिज कर दी गई। बालोद के पुरूर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा के चयन राष्ट्रपति वीरता पदक पर हुए हैं। बिलासपुर में गैंगरेप में शामिल हेडमास्टर ला सस्पेंड कर दी गई है। बिलासपुर में शराब ऊपर चलिस रोलर और बुलडोजर। रायपुर के नौ सुना मकान में चोरी की घटना ला अंजाम देने वाला 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रायपुर में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ औषधि प्रशासन विभाग की टीम कार्रवाई करे। धमतरी शहर के प्रमुख सड़क के बुरा हाल है जेकर आए दिन सड़क दुर्घटना हुआ थे। रायपुर में IBC 24 के खबर का बड़े असर है। प्लेसमेंट एजेंसी के ऑफिस में पुलिस छापामार कार्रवाई करे। राजिम के शासकीय TCL कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में 23वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन हुई। छत्तीसगढ़ समग्र ब्राह्मण परिषद रायपुर के सत्संग भवन में 11,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक के आयोजन करे। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया। मौसम विभाग अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश लेके अलर्ट जारी करे हैं।
अभिवादन के शमला दो बेदा जय जोहार।